नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जंगल राज शब्द के बाद से महाजंगल राज शब्द की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। सुशासन की सरकार नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो होते रहे, लेकिन इस सुशासन की सरकार को महाजंगल राज करार लगातार देते हुए तेजस्वी यादव अब नजर आ रहे हैं और इस सुशासन की सरकार को वो महाजंगल राज बता रहे हैं और महाजंगल राज का महाराजा नीतीश कुमार को बता रहे हैं और लगातार इसी चीज़ को लेकर के नीतीश पर हमलावर जो हैं वो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कई जो घटनाक्रमों का जिक्र जो है वो किया है और नई सरकार गठन के बाद से कई जो आपराधिक मामले हैं वो निकल करके सामने आए हैं और इस बार जो तेजस्वी यादव हैं नई सरकार के गठन के बाद से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महाजंगल राज है। क्योंकि जब बिहार चुनाव हो रहे थे उससे पहले लगातार नीतीश कुमार 15 साल बनाम 15 साल की जो बात है वो करते रहें और बताते रहें कि अगर आप वोट दीजिएगा महागठबंधन को तो फिर से जो जंगल राज है वो आ जाएगा और जंगल राज का जो डर था वो नीतीश कुमार ने दिखाया था। लेकिन अब महाजंगल राज जो है वो तेजस्वी यादव बताते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के राज को। नीतीश कुमार के अपने दावे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सुशासन का राज है, लेकिन इस सुशासन के राज में लगातार नई सरकार गठन के बाद से कई जो आपराधिक घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आई और लगातार मीडिया में अखबारों में जो खबरें हैं वो सामने आ रही है और उन्हीं सब घटनाओं का जो जिक्र है वो तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जो करारा हमला है वो नीतीश कुमार पर बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार में लूट, अपहरण और हत्या की बहार है क्योंकि अपराधियों को महाजंगल राज के महाराजा का संरक्षण प्राप्त है। स्पष्ट रूप से सीधा जो निशाना है वो इस बिहार सरकार पर है, नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार को उन्होंने महाजंगल राज का महाराजा बताया। तो एक और जो नया विवाद है वो पैदा हो गया है बिहार की सियासत में और जिस तरीके से लालू के शासनकाल को जंगल राज की तरह बात होने लगी कि उनका जो राज था वो जंगल राज वाला था। लगातार दिन दहाड़े जो हत्याएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, लूट है वो हो रही थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव लोगों के मन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू का शासनकाल में जो था वो बिहार ने विकास किया था, लेकिन नीतीश कुमार के राज को देखिए, जंगल राज की वो बात करते हैं, लेकिन आज जो है नीतीश का शासनकाल जो है वो महाजंगल राज में तब्दील हो गया है। यानी कि अब जो लड़ाई है वो जंगल राज बनाम महाजंगल राज की होती हुई दिखाई दे रही है और लगातार तेजस्वी यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपने जो बयान है वो जारी कर रहे हैं और उन बयानों में लगातार महाजंगल राज की जो बात है वो कर रहे हैं। यानी कि पूरा एक माइंड सेटअप जो चेंज है उसको चेंज करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग जो छवि है वो बनाई है कि CCC से वो कभी समझौता नहीं करेंगे, सुशासन का राज है और सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो परसेप्शन बदलने की कोशिश है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया सरकार बनाने का और तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आती रही और तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश करते रहे कि किस तरीके से जो बिहार में पढ़ाई, सिंचाई, रोजगार को कैसे लेकर के आएंगे। हालांकि सत्ता में जो मौजूदगी है वो तेजस्वी यादव की नहीं हो पाई, लेकिन सरकार गठन के बाद से भी तेजस्वी यादव कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जहां जहां नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं, सदन में हमने देखा कि किस तरीके से काफ़ी हमलावर नजर आया। हालांकि कई जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं वो भी होती रही और इसको लेकर के बिहार की जो सियासत है वो गर्म रही। लेकिन इस चुनाव के बाद जो है, और क्योंकि मैंडेट भी अच्छा खासा जो है वो आरजेडी को मिला है, 75 जो सीटें हैं वो निकल करके सामने, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है वो तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में निभा रहे हैं और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो व्याप्त है और कई ऐसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको लगातार जो है वो तेजस्वी यादव टारगेट किए हुए हैं कि किस तरीके से उनकी खामियों पर, उनकी कमज़ोर कड़ी पर जो है वो हमला किया जाए और चीज़ों को बदलने की कोशिश की जाए। और एक बार फिर से जो घटनाएं सामने आ रही हैं नई सरकार के गठन के बाद से, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने इसे महाजंगल राज करार दिया है। यानी कि माइंड सेटअप चेंज करने की कोशिश जो है वो अभी भी की जा रही है। बिहार चुनाव के पहले तो हमलावर थे ही, लेकिन बिहार चुनाव के बाद भी उनका जो आक्रामक रुख है तेजस्वी यादव का वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो जनाधार है वो भी तेजस्वी यादव के पास से 75 जो विधायक है वो उनके जीत करके आए हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, जो लोग जहां से जिताकर आरजेडी विधायकों को भेजा है, उन लोगों के बीच कम से कम ये
संदेश जो है वो देने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्वीट करके महाजंगल राज का जो महाराजा है वो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने बताया है और कई जो घटनाक्रमों का जो जिक्र है वो उन्होंने किया है।